नमस्कार साथियों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। CTOR.in या फिर शाला दर्पण से जो हमने सैंपल शीट डाउनलोड की है और जो स्टूडेंट डाटा डाउनलोड किया है, उन दोनों को एक साथ एग्जाई करके हम किस तरह से एक्सेल शीट पर 11th क्लास का रिज़ल्ट बनाएंगे। इस वीडियो में हम 11th क्लास का रिज़ल्ट बनाना सीखेंगे। मैं यहाँ पर रिज़ल्ट सेक्शन पर जाता हूँ, शाला दर्पण पर रिज़ल्ट रिपोर्ट पर जाता हूँ और 9th और 11th के डाटा डाउनलोड करने के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर मुझे सत्र 19-20 के डाटा डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उससे ऊपर सैम्पल शीट का भी ऑप्शन है। यहाँ से सैम्पल शीट हम डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक्सेल शीट डाउनलोड होने लगेगी और अगर हम चाहें तो CTOR से भी डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर 9th का डाटा और 11th का डाटा उपलब्ध है। हम यहाँ 11th का डाटा सेलेक्ट करके क्लिक हेयर फॉर टू डाउनलोड जनरेट एक्सेल फाइल पर क्लिक करेंगे और इस एक्सेल फाइल पर क्लिक करने पर हमारे सामने ये डाटा आ जाता है, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल शाला दर्पण से आ जाती है। इसको हम कहीं भी हमें जहाँ सेव करना है सेव कर लेते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। तो एक फ़ाइल मैंने ये सेव कर ली है जिसमें स्टूडेंट का डाटा है। दूसरी फ़ाइल सैम्पल फाइल में सेव करूँगा। इसको हम यहाँ से शाला दर्पण से भी ले सकते हैं और CTOR.in वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको CTOR.in वेबसाइट पर जाकर उस पे से रिज़ल्ट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि उसमें जो फ़ाइल है वो अपडेटेड है। इसमें अपडेट नहीं हुआ है, पुरानी वाली फ़ाइल है। तो अपडेटेड फाइल यूज़ लोगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से ये शाला दर्पण से हमने दोनों डाउनलोड कर लिए हैं। मैं अब CTOR पर आपको दिखा देता हूँ। CTOR मैंने सर्च किया, इसमें रिज़ल्ट सेक्शन पे गया और रिज़ल्ट सेक्शन के अंदर मुझे 9वीं और 11वीं का एक्सेल शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। 9th और 11th, 9th ऊपर है, 11th का नीचे है। मैं नीचे 11th का डाटा डाउनलोड करूँगा। यहाँ से मैं 11th का डाटा डाउनलोड कर लूँगा जो हमारे काम आने वाला है। और हम जो स्टूडेंट हैं उनका डाटा शाला दर्पण से ले लिया है और ये सीट हमने ले ली है CTOR वेबसाइट से। दोनों जो हमारे पास सीटें हैं दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। दोनों एक साथ ओपन कर लेते हैं सीटें। इस तरह का फॉर्मेट आपको भरा हुआ दिखाई देगा। कुछ रोल नंबर भरे हुए दिखाई देंगे, कुछ कैटेगरी वगैरह इस तरह की भरी हुई दिखाई देंगी। इनेबल एडिटिंग कर लें और इनेबल एडिटिंग करके आप उसको सेव कर लें। इनेबल एडिटिंग करने से ये हो जाएगा कि आपको जो भी जहाँ भी एडिटिंग करनी है उसका आप एडिट कर पाएंगे। और उसके बाद में आप इसमें 2 पासवर्ड भी आपको लगाने पड़ेंगे, एक शिविरा होगा और दूसरा होगा DKF। तो जहाँ पासवर्डों की ज़रूरत पड़ेगी आप इन दोनों पासवर्डों को ट्राई कर लें, जिससे कि ये फाइल जो है एडिटेबल हो जाएगी। इसमें हम शाला दर्पण से जो डाटा उठाया है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने ये शाला दर्पण से जो सीट डाउनलोड हुई है एक्सेल फाइल वो आपको दिखा दी मैंने। दोनों फाइल मेरे सामने खुली हुई हैं और इसमें सबसे पहले हम डिटेल जो हैं उनको सही करेंगे। रिव्यू पे जाकर इसको हम अनप्रोटेक्टेड कर सकते हैं। रिव्यू के अंदर हमें मिलेगा अनप्रोटेक्ट वर्कबुक, उस पर हम क्लिक करेंगे और DKF पासवर्ड लगाएंगे तो हमारा ये एडिटेबल हो जाएगा। मैं यहाँ 30 अप्रैल की जगह 10 अप्रैल कर रहा हूँ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट पर। और यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड भी मैं यहाँ पर क्लिक करके सही कर रहा हूँ। आप भी ये डाटा सही कर लेंगे। इस तरह से हम CTOR से जो लेटेस्ट फाइल है वो डाउनलोड की है उसको सही कर लेंगे। यहाँ पर फादर की स्पेलिंग में कुछ गलती आ रही है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये जो फाइल है मैंने CTOR से डाउनलोड की है और इस फाइल के माध्यम से हम अलग अलग संकाय 11th के अंदर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे की एक साथ फाइल बना सकते हैं। इसमें एक साथ 100 बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है। मैं यहाँ पर स्कूल का नाम चेंज करूँगा। स्कूल के जो नाम है उसको मैं एडिट करूँगा, मेरे स्कूल का नाम लिखूँगा। और आप भी इस तरह से यहाँ पर सबसे आगे वाले जो 1 नंबर A और 1 नंबर पर है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने स्कूल का नाम लिख पाओगे और यहाँ जो आपने नाम भरा है वो सारी जगह पर ऑटोमेटिक यहाँ से
चला जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये सही कर लिया है, यूडाइस कोड भी सही कर लिया है। अब मैं चलता हूँ सब्जेक्ट टीचर। हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट टीचर का नाम उसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन है, उसमें मैं लिख रहा हूँ। हिंदी कंपलसरी में मैंने लिख दिया है। इसी तरह से मैं इंग्लिश में भी पहले से भरे हुए नामों को हटाकर मेरे स्कूल के नामों की एंट्री कर लूँगा। इस तरह से ये इंग्लिश की एंट्री हो गई है। और अब हमारा फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है ज्योग्राफी, और इसके सामने ABCDE इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर ज्योग्राफी ए के अंदर मैंने ज्योग्राफी सेलेक्ट कर रखा है, और बी के अंदर मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसमें नीचे जाके ए सेलेक्ट करूँगा तो ज्योग्राफी आएगा, और बी सेलेक्ट करूँगा तो बायोलॉजी आएगा। इस तरह से आप अपने ABCD के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट सेट कर सकते हैं, और जहां आपको सब्जेक्ट चेंज करने की ज़रूरत है वहां सब्जेक्ट कोड में आकर ABC सेलेक्ट कर लेंगे। ए सेलेक्ट करेंगे तो जैसे मैंने ए पर ज्योग्राफी भरा है तो ज्योग्राफी आ जाएगा, बी भरूँगा मैं वहाँ पर तो बी आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ए पहले से सेलेक्टेड है, और इस ए सेलेक्ट करने पर ज्योग्राफी आ रहा है, और बी सेलेक्ट करने पर देखो आप बायोलॉजी हो जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर वापस अगर ज्योग्राफी करना चाहें, सी करा तो पॉलिटिकल हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ सी पर पॉलिटिकल सेलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ पर वापस ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पर मेरा पहला ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी की डिटेल इस तरह से आप भर लेंगे। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पर हिंदी लिटरेचर सेलेक्ट है। इसका मतलब अगर हम नीचे जाके सब्जेक्ट कोड में ए भरेंगे तो हिंदी लिटरेचर आएगा, और अगर जी भरेंगे तो ड्राइंग आएगा, और अगर एच भरेंगे तो म्यूजिक आएगा। इस तरह यहाँ पहले से सेलेक्ट है, और अगर हम और चाहें तो और भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जी भरा हुआ है, और ए करते ही यहाँ हिंदी लिटरेचर आ गया। हिंदी लिटरेचर आपको दिखाई दे रहा है। ए करते ही यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो ऊपर हमने जिस स्थान पर सब्जेक्ट को भरा है उस स्थान का नाम ABC यहाँ पर देंगे, तो उसकी जगह जो सब्जेक्ट हमने ऊपर सेलेक्ट किया वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग सेक्शन, अलग अलग संकाय का रिजल्ट एक सीट में बना पाएंगे। यहाँ हिस्ट्री मैंने ए पर सेलेक्ट कर रखा है। सब्जेक्ट कोड में अगर मैं नीचे जाके ए सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सारा हिस्ट्री आ जाता है, और अगर जी सेलेक्ट करूँगा तो वोकेशनल सब्जेक्ट जो भरे हुए हैं वो यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करके देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल आ गया, अगर मैंने यहाँ जी सेलेक्ट कर लिया तो ए सेलेक्ट करूँगा तो मेरा हिस्ट्री आ जाएगा। आप भी अपने जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनके हिसाब से अपने बच्चों के डाटा सेव कर लें, और बीच बीच में इसको कंट्रोल S करते रहें। और ये यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट 4 है जिनके लागू है वो करें, और लास्ट में जीवन कौशल का ऑप्शन है। जीवन कौशल में हमें नंबर भरने हैं 30, 30, 40 के अंदर हमें ये नंबर भरने हैं। तो हम यहाँ पर जीवन कौशल में भर लेंगे। इसके बाद हमें मंथली मीटिंग भरनी है, और मंथली मीटिंग भरने के बाद में उनकी स्टूडेंट की हमें उपस्थिति भरनी है, जिससे ये डाटा आगे ऑटोमेटिक फीड होता जाएगा, और हमें टोटल जो सेशन का टोटल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके लास्ट में यहाँ पर सब्जेक्टों की बहुत सारी लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट से आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगी, किस में प्रैक्टिकल होगा, ये सारा इसमें समझा रखा है। अब ये डाटा हमारे सामने है। इसमें हमने रिज़ल्ट की डेट भर ली है, क्लास भरा हुआ है, सेशन भर लिया है। और अब हम बात करते हैं कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी का जो साला दर्पण से हमने डाउनलोड किया है उसमें से कैटेगरी वाला सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। पहले नंबर के यहाँ से लेके सेलेक्ट करके नीचे तक जो लास्ट स्टूडेंट है वहाँ तक मैंने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी किया है, और अब मैं इसको पेस्ट स्पेशल के माध्यम से कैटेगरी में जाऊंगा। एक के सामने क्लिक करूंगा और पेस्ट स्पेशल या पेस्ट में 1 2 3 का जो ऑप्शन है वैल्यू का वहां पर क्लिक करूंगा। वैल्यू ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगी। यहाँ 26 स्टूडेंट हैं और 26 की कैटेगरी ऑटोमेटिक यहां पर इसमें पेस्ट हो गई है। अब मैं बात करूंगा यहाँ जेंडर की। दूसरा ऑप्शन है जेंडर। मैं यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करूंगा, और हम अगर चाहें तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं क्योंकि ये लगातार उसमें उधर हैं। तो कॉपी जेंडर और कैटेगरी को एक साथ कर लेंगे। उसके बाद में अब हम
इस जो हमने कॉपी किया है इसको CTOR वाली सीट पर हम वापस डालेंगे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल से वैल्यू सेलेक्ट करके इसको ऑप्शन डालेंगे तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें लेना है SR नंबर। अब हम उसी सीट पर चलते हैं और यहाँ से हम SR नंबर ले लेते हैं, क्योंकि बीच में रोल नंबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल लेकर मैं उधर डाल दूँगा। SR पेस्ट स्पेशल लेकर हमने यहाँ पर डाल दिया है, SR आ गया है। अब हमारे 3 कॉलम भर चुके हैं, कैटेगरी, जेंडर, SR। अब हम बात करते हैं रोल नंबर की। रोल नंबर यहाँ पर भरे हुए ही आ रहे हैं, आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके अलग नंबर हैं तो यहाँ पर मेरे रोल नंबर सेम ही है, बीच में एक NSO है, इसको मैं हटाकर रोल नंबर लिख दूंगा। अगर आपके कोई बच्चा NSO हो गया बीच में तो उसको आप इस तरह से NSO कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद स्टूडेंट का नाम है, मदर का, फादर मदर का नाम है, तो मैं यहाँ तीनों चीज़ें एक साथ, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और मदर नेम कॉपी कर लेता हूँ। सारे स्टूडेंट की एक साथ ही कॉपी कर रहा हूँ और इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करूँगा। मैं यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ और CTOR वाली सीट पर मैं इसको डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करूँगा। यहाँ पर आप देख लें सारे चीज़ बिल्कुल सेम ही है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल करूँगा और पेस्ट स्पेशल में वैल्यू और ओके करूँगा तो यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम और मदर नेम का जो एंट्री है वो कंप्लीट हो गई है। ये सारा काम हम डिटेल का जो ऑप्शन है CTOR की सीट पर, डिटेल्स के अंदर ये काम हम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मेरे 26 स्टूडेंट के बाद की डिटेल की एक सीट खाली कर देता हूँ, एक रो खाली कर देता हूँ, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं हो। आप इस तरह से आपके जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डाटा एक साथ यहाँ पर फीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये डाटा है जिसको डिलीट कर रहा हूँ, जिससे मुझे एक स्पेस मिल जाए। आप भी इस तरह से सभी स्टूडेंटों की डिटेल देख सकते हैं। अब हमें जो हमारा काम है वो है मार्क्स की एंट्री। जिस सब्जेक्ट का हमने ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्टों को जिसको चूज़ किया है, उन सब्जेक्टों के अंदर हमें क्या करनी है, उन मार्क्स की एंट्री करनी है जो हमने साला दर्पण पर नहीं चढ़ाए हैं। यहाँ पर हमें ये चीज़ें मैन्युअली करनी होगी। 10 में पहला टेस्ट है और सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है, हाफ ईयरली है। सारी एंट्री हमें यहाँ पर करनी होगी और उसके बाद में 100 में से हमें नंबर एंटर करने होंगे। जो भी आपके मार्क्स दे रखे हैं रिजल्ट रजिस्टर में आपने बना रखे हैं उतने यहाँ पर एंट्री कर दें और समग्र मूल्यांकन का एंट्री यहाँ पर कर दें। हिंदी, इंग्लिश, सारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको एंट्री यहाँ पर करनी है और उसके साथ में जीवन कौशल सब्जेक्ट जो सबसे लास्ट में दे रखा है उसकी भी एंट्री हमें यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि वो मार्कशीट के अंदर जीवन कौशल दिखाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एंट्री करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से हम सारी एंट्री इसके अंदर कर लेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, उसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के मार्क्स हमको देने हैं। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के मार्क्स देने हैं। हिंदी सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमारे पहले से प्रैक्टिकल के मार्क्स भरे हुए आ रहे हैं, उनको हम डिलीट कर देंगे। जिन सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल नहीं होता उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स डिलीट करने होंगे हमको। तो हम यहाँ पर इस तरह से थ्योरेटिकल जो मार्क्स हैं उनको भर के प्रैक्टिकल के मार्क्सों को 0 कर देंगे या फिर बैक स्पेस करके बिल्कुल खाली कर देंगे, जिससे हमारा कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। अगर 0 करेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न रहेगा कि इसके मार्क्स 0 आए हैं, इसलिए बैक स्पेस लेके उसको खाली कर देना है। और इसी तरह से जो 100 में से हमें मूल्यांकन करना है वो सीधा 100 में से ही करना है। प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ से हटा देना है। मैं सारे मार्क्स हटा रहा हूँ प्रैक्टिकल के, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ पर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा आप वहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स दें, जिससे कि प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट दोनों के मार्क्सों का टोटल 100 हो जाए। अब हमें यहाँ सारी एंट्री कर लेनी है। आप इस तरह से अपने सारे स्टूडेंट की सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनके सारे मार्क्स की एंट्री कर लेंगे। सारे मार्क्स की एंट्री करने के बाद में लास्ट में ये जीवन कौशल का सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट टीचर का नाम भर देंगे और उसकी जीवन कौशल की हमें एंट्री यहाँ पर कर लेनी है। इसके बाद में हमारे सामने मीटिंग्स का है, मंथली मीटिंग्स हैं, उनमें मीटिंग भरेंगे और स्टूडेंट
उस मीटिंग में से कितने दिन अटेंड रहा वो यहाँ भरेंगे, तो इधर का डाटा ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, जो टोटल का डाटा है वो। और इस तरह से हम ये सारी एंट्री करने के बाद आसानी से मार्कशीट तैयार कर पाएंगे। देख लीजिए आपके सामने ये मार्कशीट तैयार हो गई है, जिसमें हिंदी कंपलसरी का टोटल रिज़ल्ट तैयार है, इंग्लिश कंपलसरी टोटल रिज़ल्ट तैयार है, ज्योग्राफी का रिज़ल्ट तैयार है। अगर यहाँ पर आपको ये एहस एहस का दिखे तो उसका थोड़ा सा आप चौड़ा कर लें, क्योंकि ये पॉइंटों में पूरा पूरा आ रहा है, तो इसको चौड़ा करने से ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब डाटा एकदम करेक्ट आ रहा है, सारे सब्जेक्टों की स्टूडेंट की सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। जीवन कौशल के मार्क्स भी यहाँ पर दिखा रहा है और प्रोमोटेड टू 12th क्लास दिखा रहा है। टोटल डिवीज़न फर्स्ट बना है, क्लास में कितनी रैंक आई है, बहुत सारे डाटा यहाँ पर दिखा रहा है। इसको हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और ये शीट A4 साइज़ पर प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल एकदम करेक्ट सीट आ रही है, A4 साइज़ पर आप इसको प्रिंट कर लें और अदर जो रिकॉर्ड है उसको भी प्रिंट कर लें, जिसको आपको बाद में कभी भी ज़रूरत पड़े तो इसकी एक एक सीट आप प्रिंट करके रखें। कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उस डाटा को कि मांगने पर दे सकते हैं। इस तरह से हम 11th क्लास का रिज़ल्ट तैयार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।